अ वेरी गुड नोन टू ऑल। तो आज हम बिल्कुल एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे। और आज का अपना टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट में एमओ थ्योरी भी बोलते हैं और उसे हम एमओटी भी बोलते हैं। और हिंदी में हम बोलते हैं उसे आणविक कक्षक सिद्धांत या अणु कक्षक सिद्धांत भी बोला जाता है। तो सबसे पहले ये थ्योरी डेवलप करी थी मुलिकन ने 1932 में। और मुलिकन ने किसी भी मॉलिक्यूल के 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें उसने बताया था कि सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को समझाया, यानी कि रासायनिक बंध कैसे फॉर्म होता है उसको बताया। सेकंड, उसने बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताया किसी भी मॉलिक्यूल की। और थर्ड, उसने बताया उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि चुंबकीय प्रॉपर्टी के बारे में। फर्दर हम एमओ थ्योरी के पॉस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने वीबीटी के पॉस्टुलेट्स के बारे में पढ़े थे, उनके तत्वों के बारे में पढ़े थे, वैसे ही हम एमओ थ्योरी के तत्वों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहला तत्व है, as the combining atom approaches each other, their atomic orbital with same energy or nearly same energy and appropriate symmetry undergo the linear combination to form the complete new set of orbital called molecular orbitals। तो पहला पॉस्टुलेट ये बताना चाह रहा है कि कोई भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो और नियरली सेम एनर्जी के हो और वो बिल्कुल सिमेट्री शो करे, बिल्कुल अप्रोप्रिएट सिमेट्री शो करे, वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके नए ऑर्बिटल बनाएंगे। उनकी एनर्जी भी बिल्कुल सेम होगी और उन्हें ही हम एमओ ऑर्बिटल कहते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, यानी कि अणु कक्षक बोलते हैं। सेकेंड पॉस्टुलेट है, द नंबर ऑफ एमओ फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन लीनियर कॉम्बिनेशन। तो सेम वही है कि जितने ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। यानी कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो वही दो एमओ बनाएंगे, यानी कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। या अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो वो 4 एमओ बनाएंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि परमाणु कक्षक होंगे, जितनी नंबर ऑफ परमाणु कक्षक होंगे उतने ही अणु कक्षक बनेंगे। ठीक है। थर्ड पॉस्टुलेट है अपना, अनलाइक एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर पॉली एटॉमिक। मतलब जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो पॉली एटॉमिक होते हैं, पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो पॉली एटॉमिक नहीं होते। यानी कि अगर हिंदी में मैं अपन बोले तो जो परमाणु कक्षीय होते हैं ना, वो एक से ज्यादा नहीं होते, वो एक ही होंगे। पर जो अणु कक्षीय होते हैं ना, वो बहुपद में होते हैं, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। फोर्थ पॉस्टुलेट है, द शेप ऑफ एमओ डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम विच दे आर जनरेटेड। मतलब ये है कि जो शेप एटॉमिक ऑर्बिटल्स का होगा वही शेप एमओ ऑर्बिटल्स का होगा, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का होगा। क्योंकि मैंने आपको पहले पॉस्टुलेट में बता दिया था कि जितने भी नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, ओवरलैप करेंगे, उतने ही नंबर ऑफ एमओ बनेंगे। यानी कि जितने नंबर ऑफ परमाणु कक्षीय ओवरलैप करेंगे, आपस में मिलेंगे, उतने ही नंबर ऑफ अणु कक्षीयों को बनाएंगे। तो जो शेप एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होगी तो वही शेप भी तो एमओ ऑर्बिटल्स की होगी, क्योंकि इन शॉर्ट जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वही तो ओवरलैप कर रहे हैं ना। तो फोर्थ पॉइंट यही कह रहा है कि जो शेप एटॉमिक ऑर्बिटल्स की होगी वही शेप एमओ ऑर्बिटल्स की होगी। फिफ्थ पॉस्टुलेट है, एक्सिस्टिंग ऑफ एमओ फॉलोज द सेम रूल यूज्ड फॉर फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि यही पॉइंट सबसे ज्यादा आगे काम में आएगा। तो फिफ्थ पॉस्टुलेट क्या बोल रहा है कि जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की फिलिंग करते हैं ना, उसी तरीके से हम एमओ ऑर्बिटल्स की भी फिलिंग करते हैं। सेम तरीका होता है। हमने इतने सारे अभी न्यू टॉपिक पढ़ा था, नया अभी रिसेंटली हाइब्रिडाइजेशन, उसमें अपन ने कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े थे। उसमें हमने ग्राउंड स्टेट निकाली थी, एक्साइटेड स्टेट निकाली थी। तो उसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल को किस तरीके से फिल कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल। हुन्स रूल ने जो सिद्धांत दिया था वो क्या दिया था कि सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल सिंगल फिल होगा, उसी के बाद ही पेयरिंग होगी। तो यही है हमारा फिफ्थ रूल कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स या एमओ की जब हम फिलिंग करेंगे ना, तो वो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ही करेंगे, हुन्स रूल के सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो हमारा सिक्स पॉस्टुलेट है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर पोजेस लेस एनर्जी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर है ना, वो पोजेस करता है हाई एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल। तो सिंपल सी बात है कि जब हम अभी डिफरेंट मॉलिक्यूल के बारे में हम देखेंगे,
एमओ थ्योरी के डायग्राम देखेंगे, उनके एनर्जी लेवल देखेंगे। उसमें हमने दो तरह के पढ़ेंगे हम, एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, मैं वहाँ डायग्राम में आपको बताऊंगी और अच्छे से वहाँ समझ में आएगा। तो अभी आपको सिर्फ इतना समझ आएगा, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल होता है ना, वो हमेशा लेस एनर्जी ही प्रेफर करते हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं वो हमेशा हाई एनर्जी ही प्रेफर करते हैं। फर्दर सेवन पॉस्टुलेट क्या कहता है, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैव सेम फेज जनरेट बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, जिसे हम बीएमओ भी कहते हैं शॉर्ट में। मतलब तो 7 पॉइंट ये बोल रहा है, 7 पॉस्टुलेट ये बोल रहा है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, जब आपस में दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, और कैसे मिलने चाहिए, जिनका सेम फेज हो, यानी कि वो सेम साइड से मिले, तभी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएंगे। और फर्दर क्या कहते हैं, द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैव अ डिफरेंट फेज इज कॉल्ड द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यानी कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलेंगे, आपस में ऐड होंगे, अगर उनका फेज डिफरेंट हुआ, मतलब वो उनकी दोनों की साइड आपस में अलग अलग हुई, यानी कि पहले की भी साइड अलग हो और दूसरी की भी अलग साइड से अगर आपस में वो अटैच होते हैं तो वो एंटी बॉन्डिंग कहलाते हैं। और अगर सेम साइड से अटैच होते हैं, सेम फेज होता है उनका, तो वो क्या कहलाते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये सब तो हुए हमारे पोस्टुलेट्स ऑफ एमओ थ्योरी। फर्दर हम समझेंगे रेखिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में। हिंदी में बोले तो परमाणु कक्षीय का रेखिक संयोजन देखेंगे। ठीक है, ये ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एमओ थ्योरी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ठीक है, आपको याद होगा तो मैंने फर्स्ट पोस्टुलेट में आपको क्या बताया था कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हमने फर्स्ट पोस्टुलेट में पढ़ा था। तो यही फर्स्ट पोस्टुलेट को, यही जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, ये पूरा तरीके से सेटिस्फाइड करता है। कैसे करता है वो अपन देखते हैं। क्योंकि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि दो परमाणु कक्षीय आपस में जब ओवरलैप करेंगे ना, तो वो सबसे पहले क्या जाएंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन को फॉलो करेंगे और उसी के बाद वो एमओ ऑर्बिटल बनाएंगे। इतनी सी बात समझ में आई। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम एमओ थ्योरी के अंदर पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो इसे देखते हैं ये क्या कहता है। ठीक है, एज एन इलेक्ट्रॉन इज माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट देयर मस्ट बी एन वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट एंड दिस गिव द एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट। बहुत इजी है। हमने जब डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ी थी, जब वहीं पे ये बात क्लियर हो गई थी, डी ब्रॉगली ने हमें क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके वो दो फंक्शन शो करते हैं, एक तो वेव फंक्शन करता है और एक पार्टिकल फंक्शन शो करता है, पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर शो करता है। ये हमने डी ब्रॉगली इक्वेशन में पढ़ा था। और ये सब क्या देता है, जो इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में किस जगह सिचुएटेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन दिखता है। तो ये सब हमने डी ब्रॉगली में पढ़ा। तो ये सब क्या बोलता है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल भी यही बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव फंक्शन को फॉलो करता है, वो वेव फंक्शन को बताता है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पर हम लेट करते हैं साई ए, दो जो भी हम वेरिएबल बोल लो इन्हें, हम दो वेरिएबल को मानते हैं। सबसे पहला हम मानते हैं साई ए, क्योंकि हम यहाँ पूरी सब कुछ वेव फंक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इन शॉर्ट में बता दूंगी, जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, यानी कि परमाणु कक्षीय का रेखिक संयोजन, इसमें सिर्फ इतना ही बता रखा है। हम दो ही ऑर्बिटल की बात करेंगे, एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बात करेंगे, एक करेंगे हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के बारे में। तो इसने कुछ वो क्या कह सकते हैं अपन, कुछ इक्वेशंस दी है, वो हम देखेंगे, सिंपल सी है। ठीक है, अब हम दो वेरिएबल को देखते हैं, लेट करते हैं कि साई ए और साई बी। साई यहाँ पर क्या है, वेव फंक्शन एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम ए। तो साई क्या होगा, वो वेव फंक्शन है जो उस इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है जो कि एटम ए में है, ऐसा कह सकते हैं। और साई बी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है जो कि एटम बी में प्रेजेंट है। When the atom A and B come closer to form AB molecule, atomic orbital of corresponding atom will go undergo linear combination of MO। ये की यही लाइन मैंने आपको फर्स्ट पोस्टुलेट में क्या बताई थी। सपोज करो दो ऑर्बिटल है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, या हिंदी में मैं बोलूँ कि सपोज करें दो परमाणु कक्षीय। क्या परमाणु कक्षीय दो कौन से, ए और बी को हमने दो परमाणु कक्षीय बोले। जो वो आपस में पास में आएंगे तो वो एमओ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कि वो क्या बनाएंगे, एमओ बनाएंगे, यानी कि अणु ऑर्बिटल बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वो जो दो एटम है ए और बी, वो आपस में ओवरलैप करेंगे, फिर वो लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर जाके एमओ बनाएंगे। तो इसमें यही बोला है।
द वेव फंक्शन विच गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए बी मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंट बाय साई। ठीक है, यहाँ पर साई को हमने क्या बोला, वो वेव फंक्शन बोला है जो कि इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन देगा। इस साई को हम कैसे लिखेंगे, साई इक्वल्स टू एन सी ए साई ए माइनस सी बी साई बी। ये हमें मुल्लिकन ने ही दिया था जिसे हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी ये कहाँ से आया कैसा है ये हमें नहीं पता, बस मुल्लिकन ने दिया है ए बी मॉलिक्यूल के लिए कि अगर हम ए बी मॉलिक्यूल के लिए वेव फंक्शन निकालें तो वो क्या होगा, साई इक्वल्स टू एन सी ए साई ए माइनस सी बी साई बी। आगे देखते हैं, वहां पे सी ए और सी बी क्या थी, कोफिशिएंट है, एडजस्टेबल कोफिशिएंट है। और अगर सी ए और सी बी दोनों इक्वल्स टू 1 हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो कौन सी कैटेगरी कहलाते हैं, वो कहलाते हैं होमोजीनियस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लाइक N2H2O2 F2। अगर इस टाइप के मॉलिक्यूल होंगे ना तो उन्हें हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएंगे। और ये कब होगा, जब सी ए और सी बी जब इक्वल्स टू 1 होगा। सिंपल सी बात है। अब हम सीधी सी बात है, हम उस इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन निकालेंगे जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए अगर हम वेव फंक्शन निकालते हैं किसी इलेक्ट्रॉन का तो वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे साई इक्वल्स टू एन साई ए प्लस साई बी। शॉर्ट तरीका मैं बता रही हूँ। और अगर मैं उस इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन निकालूं किसके लिए, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, पहले हमने बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए निकाला। अब अगर मैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए वेव फंक्शन निकालूं किसी इलेक्ट्रॉन का तो मैं कैसे निकालूंगी, साई बी इक्वल्स टू एन साई ए माइनस साई बी। सिंपल सी बात है, अगर बॉन्डिंग की जहां पे भी बात आएगी तो बीच में प्लस लगा देना, और जहाँ एंटी बॉन्डिंग की बात आएगी वहां माइनस लगा देंगे। वही साई क्या बताता है हमें, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है वो हमें बताएगा साई। और साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, सबको अच्छे से याद हो गया होगा अब तो, क्या हमें बताता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। और हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो साई स्क्वायर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कहाँ प्रेजेंट है उसकी संभावना बताता है। ठीक है ना, ये हमने अच्छे से डी ब्रॉगली में भी देखा था, सिग्निफिकेंस ऑफ साई और साई स्क्वायर जब हमने पढ़ा था, जब भी हमने देखा था। अब हम जनरली बात करेंगे ए बी मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि अब हम क्या डिफरेंट मॉलिक्यूल के लिए एमओ डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो भी आगे आएगा, उसके एनर्जी लेवल्स बनाएंगे, कैसा आएगा वो भी आपको आगे आगे मैं बताती जाऊंगी। अभी हमने सिंपल सा समझने के लिए एक ले लिया, भाई कोई भी ए बी मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर एमओ डायग्राम बनाएंगे तो इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले हम ऐसे 4 कॉलम्स बनाएंगे। जो सबसे नीचे वाला कॉलम होगा वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और उसके जस्ट जो अपोजिट होगा वो हमेशा होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हमने साई ए से रिप्रेजेंट किया, बॉन्डिंग को हमने साई बी से रिप्रेजेंट किया। और ये जो 2 बॉन्ड्स दिख रहे हैं ये हमेशा होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। तो आपको याद आ रहा होगा पोस्टुलेट मैंने क्या बताया था कि जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, पास आते हैं या ओवरलैप करते हैं तो वो एमओ ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, अब सिंपल से यहाँ पर हमेशा एक बात ध्यान रखना कि किसी भी मॉलिक्यूल के लिए अगर आप एमओ डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पर इस तरीके से आप एनर्जी प्रोफाइल को शो करोगे। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगे आगे आपको और अच्छे से याद होता जाएगा, मैं यही रटा दूंगी आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 चीजें लिख रखी है कि जो एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमेशा कम होगी एंटी बॉन्डिंग से। मतलब एक चीज याद रखना कि सबसे ज्यादा एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की होगी, यानी कि परमाणु कक्षीय की होगी, ना कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बोला था ऊपर ही कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ना वो तो लेस एनर्जी के होते हैं, पर जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होते हैं वो हमेशा हाई एनर्जी के होते हैं। तो यहाँ पर अगर एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करूं चाहे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूं, एनर्जी इसी की सबसे ज्यादा होगी, मैंने यहाँ पर बता रखा है। और आपस में इन दोनों की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना उसकी एनर्जी हमेशा ज्यादा होगी, बॉन्डिंग की कम होगी। ये हमने पोस्टुलेट्स में पढ़ लिया था। फर्दर हम देखते हैं, ये बोल रहा है लेट साई बी इज द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैंने आपको डायग्राम से शो कर दिया था कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को उसको हमने किससे शो किया था, साई बी से, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल था उसे हमने साई ए से शो किया था। अब
अगर इन दोनों के लिए हमें वेव फंक्शन एक साथ लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए लिखते हैं तो हमेशा बीच में क्या आता है? पॉजिटिव। और अगर हम एंटी बॉन्डिंग के लिए लिखते हैं तो नेगेटिव। और दोनों का साथ लिखेंगे तो प्लस माइनस लगा देंगे। तो इसके लिए वेव फंक्शन हम क्या लिखेंगे? साई ए बी इक्वल टू सी ए साई ए प्लस माइनस सी बी साई बी। क्योंकि प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए दोनों के लिए साथ में लिख रहे हैं। वहीं मैंने आपको बोला था सी ए सी बी क्या हमारे एडजस्टेबल कोफिशिएंट है, ठीक है भाई। और हमें ये भी पता है कि अगर सी ए और सी बी इक्वल टू 1 हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिसके एग्जाम्पल क्या है? H2N2O2F2। यहाँ पे होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है। होमोन्यूक्लियर यानी जिनका सेम न्यूक्लियस हो, यानी कि जिनका समान नाभिक हो, उस तरीके। डायटोमिक यानी दो परमाणु प्रेजेंट हो, दो एटम प्रेजेंट हो, उस तरीके के मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर H2 या N2 ले लो तो H2 या H लेंगे तो दोनों का न्यूक्लियस एक ही होगा, दोनों का नाभिक एक ही होगा ना। पर ये भी क्या कहलाएंगे? दो मॉलिक्यूल कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है, इसलिए हमने इन्हें होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल का है। फर्दर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में। सिंपल सी बात है, मैं आपको अभी इसमें बता दूं शॉर्ट में कि इसमें हम दो ही तरह की बात करेंगे। हमने एक बात करी थी, आपको याद हो तो, कि एक तो वेव फंक्शन होता है साई, ठीक है। साई क्या होता है? वो क्या बताता है? वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। इसमें सिग्निफिकेंस में, महत्व में हम यही पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, दोनों में पढ़ेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना सबसे ज्यादा कहाँ होगी? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी पढ़ेंगे यही प्रोबेबिलिटी, यही संभावना, और हम यही संभावना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसिडर द होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल सच एज हाइड्रोजन। वी नो दैट Ca इक्वल्स टू Cb इक्वल्स टू 1। सिंपल सी बात है, हमें पता है होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल की क्या कंडीशन होती है कि जो Ca और Cb होता है वो 1 के इक्वल होता है, और इसे ही हम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम यहाँ लेके चलते हैं। अब हाइड्रोजन के लिए हमने एमओ डायग्राम बनाया, जो कि आपके सामने ही है। सबसे पहले हमने एनर्जी प्रोफाइल को शो किया, ठीक है। उसके बाद हमने डायग्राम बनाया। सबसे पहले हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाए दो, फिर क्या बनाए? एक बनाया बॉन्डिंग एमओ और एक बनाया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब मैंने क्या बोला था, याद करो पोस्टुलेट नंबर 1 कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो परमाणु कक्षीय मिलके ही अणु कक्षीय बनाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो चलो ठीक है, हमें बताया हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल यहाँ पर समझना आप, ठीक है। H2 है तो एक H के लिए हम इस साइड लिखेंगे और दूसरे H के लिए हम इस साइड से लिखेंगे, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं हाइड्रोजन का, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओनली 1, ठीक है भाई। हमने 1 यहाँ फिल कर दिया। दूसरे में भी, अगर इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे इसका, तो इसमें भी कितने होंगे? 1 हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन में, तो यहाँ पर भी हमने 1 फिल कर दिया। अब इन दोनों के ओवरलैपिंग से एमओ भरेंगे। चलो ठीक है, एमओ भरो। अब एक ऑर्बिटल में, एक कक्षीय में हमें पता है हम कैसे ऑर्बिटल भरेंगे? दो ऑर्बिटल, मतलब मैक्सिमम ऐसे याद करो कि किसी भी ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, सबको पता है। और दोनों क्या हो गए? आपस में अपोजिट स्पिन के होंगे, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि सबसे पहले हम एक ऑर्बिटल को पूरा फिल करेंगे, तभी हम दूसरे ऑर्बिटल पे जाएंगे। तो ठीक है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन थे, हमने दोनों यहाँ फिल कर दिए, मतलब कि हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल हो गया हमारा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर खाली रह गया। वो तो दिखती सी बात है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन है और वो दोनों ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो गए। फर्दर हम देखते हैं। अब आपको याद होगा कि जब हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, तो हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को साई बी से रिप्रेजेंट किया था, और जो एंटी बॉन्डिंग है उनको हमने किससे करा था? साई ए से रिप्रेजेंट किया था। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे हम कैसे लिखते हैं? प्लस, इन दोनों के बीच में प्लस लगाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग के बीच में माइनस। तो ये हमने एक इक्वेशन लिख दी। अब हम फाइंड करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संभावना कहाँ है,
वो हम फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमें इलेक्ट्रॉन की संभावना देखने के लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट साई बी का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, साई बी क्या थी पीछे से आपको याद हो, क्या है, साई ए प्लस साई बी, इससे ही हमने क्या बोला, साई बी। ठीक है, और हमने वहां पर पीछे क्या बताया था कि हमने साई बी का स्क्वायर कराया। साई बी का स्क्वायर करा तो हम इसे कैसे स्क्वायर करेंगे, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी पढ़ी है सबने मैथ्स में, ये तो सबने पढ़ी है 9, 10, 11, 12, चाहे बायो वाले हो चाहे मैथ्स वाले हो, बायो वालों ने भी पढ़ी है। तो हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो जैसे फॉर्मूला खोलते हैं वैसे ही हमने इसका फॉर्मूला खोला, तो हमें क्या मिला, साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी। अब यहाँ पर हमने बोला, यानी कि मूल्यांकन ने बोला कि जो साई बी का होल स्क्वायर है ना वो बड़ा है इन दो टर्म से, और जो ये रिमेनिंग टर्म है ना प्लस 2 साई साई बी, इसे हमने बोला है एडिशन ओवरलैप इंटीग्रल। फर्दर ये बोलता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज नॉट इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे समझना। ये कहने का मतलब है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की संभावना कभी भी 0 नहीं होगी, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा। ऑब्वियस बात है, इसे मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। सपोज करिए हम कोई सा भी मॉलिक्यूल लो, चाहे आप हाइड्रोजन लो, फ्लोरीन लो, कार्बन लो, ऑक्सीजन लो, नाइट्रोजन लो, कोई भी आप मॉलिक्यूल लोगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो हमेशा क्या लिखोगे, वो किससे स्टार्ट होगा, 1s2 2s2 1s2, इसी से स्टार्ट होगा ना। तो ऑब्वियस सी बात है, वो लाइन यही तो कहना चाह रही है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना वो तो हमेशा फिल ही रहेगा, क्योंकि हम सबसे पहले नीचे से ऊपर ही जाके फिलिंग करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल करेंगे, फिर ही हम फर्दर जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएंगे हमारे सामने, या जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसे ही हम फिल करेंगे। पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही फिल होगा। तो वो यही कहना चाह रहा है, इसे ही ग्राफ से शो कर रखा है, ग्राफ बना रखा है, एक तो प्रोबेबिलिटी के बीच में और एक बॉन्ड डिस्टेंस के बीच में, है ना। दो वेव्स बना रखी है, क्योंकि हमने वेव फंक्शन, वेव नेचर के बारे में ही बात करी इलेक्ट्रॉन के, इसलिए तो दो वेव्स बना रखी है, जिसमें से एक तो साई बी स्क्वायर को शो करती है और एक करती है साई ए स्क्वायर को शो करती है। और जो बीच वाली जो ये चीज है ना, ये जो वेव है, ये हमेशा करती है साई स्क्वायर ए को, यानी कि प्रोबेबिलिटी को ये चीज बताती है। अब फर्दर सबसे ऊपर तो हमने पढ़ा कि भाई संभावना देखी किसमें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। अब हम इलेक्ट्रॉन की संभावना किसमें देखेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक है, और आपको पता है कि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में उसके बीच में हमेशा माइनस होगा, तो इसलिए हमने साई ए का होल स्क्वायर किया। ठीक है, वहां पर साई क्या था, साई ए माइनस साई बी, यानी कि इसका हमने होल स्क्वायर किया, तो इसे a माइनस बी से हम खोलेंगे। तो कैसे खोला, साई स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग के केस में जो साई स्क्वायर है वो लेस एनर्जी होगी इससे, आपको दिख रहा है। और जो -2 साई बी को हमने क्या बोला, सब्ट्रैक्शन ओवरलैप इंटीग्रल। जैसे हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इसे क्या बोला था, एडिशन ओवरलैप इंटीग्रल, वैसे ही एंटी बॉन्डिंग में हमने इसको क्या बोला, सब्ट्रैक्शन ओवरलैप इंटीग्रल। तो सिंपल सी बात है। फर्दर ये बोलता है कि जो साई का होल स्क्वायर वो लेस देन है साई बी का होल स्क्वायर से, यानी कि सिंपल सी बात है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी, यानी कि सबसे ज्यादा संभावना किस में पाई जाएगी, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी कि मतलब वहां पर तो इलेक्ट्रॉन पाया ही पाया जाएगा। एंटी बॉन्डिंग में जरूरी नहीं कि पाया जाए, कुछ केसेस में पाया जाएगा, कुछ केसेस में नहीं पाया जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, पर जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है उसमें तो इलेक्ट्रॉन पाया ही पाया जाएगा। ठीक है, उसको इस ग्राफ से शो किया है, वही प्रोबेबिलिटी और बॉन्ड डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाया। जो ब्लैक कलर से आपको वेव दिख रही ना, उसमें तो ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, पर जो पिंक लाइन से दिख रही है ना, वो संभावना दर्शा रहा है कि जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, यानी कि इक्वल्स टू 0, यानी कि वो नोड कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा सिग्निफिकेंस के बारे में, किसके बारे में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में, उनके महत्व को हमने जाना।
ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पाने की सबसे ज्यादा संभावना कहाँ और कैसे है। तो हमें पता चल गया भाई कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो संभावना होगी ही होगी, जरूरी नहीं कि एंटी बॉन्डिंग में भी हो। एंटी बॉन्डिंग में तो पाया जाए तो भी अच्छा है, नहीं पाया जाए तो भी अच्छा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ केसेस हम आगे ऐसे पढ़ेंगे कि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं हमें, और कई कई केसेस में मिलेगा भी। तो ये चीज है कि पर जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसमें तो अपन फिक्स है, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये तो हमारा सिग्निफिकेंस हुआ